इस अधिवेशन में भारत तथा नेपाल संवैधानिक तौर पर हिंदू राष्ट्र घोषित हो और हिंदुओं का धर्म, संस्कृति, भाषा एवं हित का संवैधानिक संरक्षण हो, इसके संदर्भ में प्रस्ताव सम्मत किए गए हैं कि हिंदू राष्ट्र की स्थापना के विषय में जन जागृति समाज में करना हेतु और सर्वसामान्य लोग इस अभियान में जुड़े, इसके लिए हिंदू राष्ट्र जागृति सभाओं का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ग्राम स्तरीय हिंदू राष्ट्र जागृति बैठकों का आयोजन किया जाएगा, हिंदू राष्ट्र जागृति परिसंवादों का आयोजन किया जाएगा तथा हिंदू राष्ट्र के हेतु संपर्क अभियान, ऐसे कुछ अभियान वर्ष भर निरंतर किए जाएंगे। इसी के साथ वर्ष 2019 में जो प्रयाग में कुंभ मेला का आयोजन हो रहा है, उसमें हिंदू राष्ट्र के विषय में जागृति और संत संगठन और संत सभाओं का आयोजन करने का इसमें रूपरेखा तैयार की गई है। इसी सामाजिक दुष्प्रवृत्तियां है, राजकीय क्षेत्र में है, समाज में है, उसके विरुद्ध एक आंदोलन खड़ा करने का प्रयास इस वर्ष में किया जाएगा। इसके लिए आंदोलन, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आदि अनेक अभियान इसके अंतर्गत लिए जाएंगे। उसी प्रकार एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव यहाँ अधिवेशन में सम्मत किया गया है। भारत में हमने देखा है कि घटनादत्त, संविधान प्रदत्त संचार स्वतंत्रता है। इसके बावजूद आज प्रमोद मुतालिक जी, जो श्री राम सेना के संस्थापक अध्यक्ष हैं, उन्हें गोवा में प्रवेश करने के लिए पाबंदी डाली जाती है और ये पाबंदी भी कानून का दुरुपयोग करके डाली जा रही है। और इसीलिए अखिल भारतीय हिंदू अधिवेशन ने इसका निषेध, गोवा शासन का निषेध करने वाला एक प्रस्ताव यहाँ सम्मत किया हुआ है। गोवा में 2-3 दिन पहले ही आर्च बिशप ने एक स्टेटमेंट दिया था कि गोवा का, हमारा देश का जो संविधान है वो खतरे में है और इसी दृष्टिकोण से ख्रिस्ती समुदाय ने पॉलिटिकली सक्रिय होने की आवश्यकता है। तो हम लोगों को लगता है इस अधिवेशन की एक भावना ये है कि यदि इस प्रकार की भावना यहाँ रखी जाती है कि संविधान खतरे में है, तो सबसे पहले गोवा का विचार होना चाहिए, क्योंकि यहाँ नाइजीरियंस आते हैं, रशियंस आते हैं, यूरोपीय टूरिस्ट आते हैं। नाइजीरियंस यहाँ आके अमली पदार्थों का व्यवसाय करते हैं, व्यापार करते हैं। रशियंस आके यहाँ जो है अवैध बस्तियाँ करते हैं। यूरोपियन टूरिस्ट आते हैं, वो यहाँ बलात्कार करते हैं और ऐसी स्थिति में गोवा का नागरिक और सांस्कृतिक जीवन धोखे में है, खतरे में है। तो आर्च बिशप ने उसके विषय में भी अपनी भूमिका को रखना चाहिए। इसी दृष्टिकोण से इस विषय में कोई गंभीरता से आर्च बिशप के द्वारा स्टेटमेंट देना चाहिए, क्योंकि एक प्रकार से एक राजनीतिक पहल इस यहाँ 2014-19 के इलेक्शन के दृष्टिकोण से की जा रही है और वो हमें लगता है कि किसी भी धार्मिक समुदाय द्वारा इस प्रकार से विषय में चर्चा किया जाना धार्मिक सौहार्द को या राष्ट्रीय एकता के दृष्टिकोण से भी ये सरासर गलत है।